अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है और 1.2 करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन करना बताऊंगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन इसलिए करनी है कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। हमने इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है इसकी डेरिवेशन करने के बाद, और वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो हमारी 1.2 एक्सरसाइज में आगे यूज़ होगा। तो जो जैसे कि 1.1 में मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना बताया था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, सेम वही मेथड है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ax² + bx + c = 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते थे। ax² + bx = -c। फिर उसके बाद हम ये करते थे कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे a जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। ax² डिवाइडेड बाय a प्लस b/a x = -c/a। a से कैंसिल हो गया, x² प्लस b/a x = -c/a। अब यहाँ से हमने a² + 2ab यहाँ पे फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। प्लस का क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x वेरिएबल के साथ अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो आपका a + b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है आपने इसका। अगर माइनस होगा तो फिर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका हो गया a² + 2 फार्मूले का, a की जगह x और b यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये 2ab का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद का आंसर है। तो यहाँ पे 2 लिखा, x लिखा। अब ये x है, यहाँ पे नोमिनेटर में आपके पास b है तो यहाँ पे हम b लिखेंगे डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे a चाहिए, a लिखा। अब ये जो 2 है वो इस जो आपकी x वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका b/a है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ b/a चाहिए। ये 2 हमने इसकी कटिंग करनी है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास a² + 2ab और यहाँ पे प्लस b², तो b/2a का होल स्क्वायर। तो दूसरी साइड पे भी -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको कर लेंगे। अब ये फार्मूले को क्लोज करें, x + b/2a होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे, -c/a प्लस b² ओवर 4a²। 2a का होल स्क्वायर है तो 4a² हो जाएगा। अब हमने इसको एलसीएम ले लेंगे इसका, 4a² एलसीएम। यहाँ पे -c है, -c को किससे मल्टीप्लाई, एक a हमारे पास है तो एक a और यहाँ पे क्या चाहिए और 4a, तो -c को आप 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4ac प्लस b², x + b/2a। अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। x + b/2a होल स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट इसको अरेंज कर लें, b² - 4ac ओवर 4a², इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, x + b/2a। और यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि अगर b² - 4ac ये 2 टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स हो तो फिर आपका जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल इससे नहीं होगा कि b² आप इससे कैंसिल कर दें और यहाँ पे b लिख दें और यहाँ पे 4 का भी कर दें, ऐसे नहीं है। जब 2 टर्म्स हो होल स्क्वायर में आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होता है।
अगर दो टर्म्स खाली हो तो उससे नहीं होगा, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 4a स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 4 जो होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, तो ये प्लस माइनस में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस b ओवर 2a इसको भी हम इस साइड पे ले आएंगे ताकि हमारे पास x जो है उसका सोल्यूशन सेट आ जाए। ये इधर आके माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यहाँ पे भी 2a दोनों तरफ है तो एलसीएम आपका आ गया 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूट्स, तो वो आपका एक रूट जो होगा वो माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a बनेगा और दूसरा रूट जो होगा वो माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आपने जो 1.2 हमने एक्सरसाइज करनी है उसमें हमने ये यूज़ करना है। देखिए 1.2 एक्सरसाइज है आपकी। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अगर इस तरह वैल्यूज कुछ लेफ्ट साइड पे हो कुछ राइट साइड पे हो तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएं, इधर 0 कर दें, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर साथ साथ अरेंज करते जाएं। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 7x और ये इधर आके माइनस 2। इस पूरी वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अभी जो मैंने डेरिवेशन उसको करवाई वो था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें जो a, b और c आपको नज़र आ रहे हैं इस फार्मूले में, ये आपके असल में जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पे आपके जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका a होगा, a की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और यहाँ पे x के साथ जो भी होगा वो आपकी b की वैल्यू होगी और जो c आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपने c की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ अगर कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। अगर कोफिशिएंट यहाँ पे कोई 7, 8 कोई भी 15 माइनस का 7 कुछ भी होता तो फिर आपने a की वैल्यू वो लिखेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा b, तो यहाँ पे x के साथ जो 7 है वो b की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू -2। अगर आपके क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज़ होंगे तो आपने यहाँ पे x लिखेंगे, अगर आपके वेरिएबल यहाँ पे y यूज़ होंगे तो आपने यहाँ पे भी y लिखना क्वाड्रेटिक फार्मूला में और फिर आपने y से ही इसको सॉल्व करना। अब आपने लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
अब इसमें वो वैल्यूज़ जो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन से निकाली हैं, ये वैल्यूज़ आपने जस्ट इसमें पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। ये माइनस फार्मूले का है और b की अपनी वैल्यू 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू c की वैल्यू -2 ओवर 2 a की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करें। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 ओवर 2। ये हो गया -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 कितने हो गए 57 ओवर 2। अब आप देखें अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका यहाँ पे 57, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर भी बनाएं तो ये 57 ही रहेगा। इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट क्या होगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। तो अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अगर सपोज करें 16 होता तो 4 4 16 4 आ जाता, फिर आपने एक दफ़ा -7 प्लस 4 ओवर 2 करेंगे और फिर -7 माइनस 4 ओवर 2, इस तरह दो सोल्यूशन सेट उसके निकलेंगे। अब ये क्योंकि इरेशनल नंबर है तो आपका सोल्यूशन सेट जो होगा वो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो देखें 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर जो है उसके a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और x की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1, और इसको आपने इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। √3 थर्ड पार्ट है इसका, √3 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4√3। सबसे पहले इसको ये दो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपकी कांस्टेंट इधर है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए। √3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये अरेंज हो गई x स्क्वायर फिर x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, b की वैल्यू यहाँ पे 1 और c की वैल्यू -4√3। जो साइन साथ माइनस या प्लस का होगा वो भी आप साथ लगाएंगे। उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, और a की जगह √3 और b की जगह -4√3 और 2 और a की वैल्यू है √3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस ये 4 और ये 4 4 4 16 √3 और √3 दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9th में भी हमने पढ़ा था, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कि अगर √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको एक ही अंडर में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही यहाँ पे हम लगाएंगे कि √3 और √3 इसको एक में ही हम लिख देंगे, तो हम इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 3 आ जाएगा। 2√3 -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16 3 दा
48 2 अंडर रूट 3 -1 प्लस माइनस 49। अब 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, 7 का। 7 7 49, तो इट मीन -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। तो इसके दो आंसर निकलेंगे। x इज इक्वल टू एक दफ़ा -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 करेंगे और एक दफ़ा -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 करेंगे। 7 में से 1 माइनस किया 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 3 दा 6, 3 ओवर अंडर रूट 3 और इधर x की वैल्यू क्या आ गई, -8 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 4 दा 8, x की वैल्यू -4 ओवर अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखें हमने ये चीज़ भी की हुई है कि अगर यहाँ पे 3 है, इस अंडर रूट 3 का मतलब है 3 की पावर 1 ओवर 2 और यहाँ पे बेस जो है अगर सेम हो तो इसको ऊपर लेके जाएं तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो एलसीएम लिया 2 2 1 दा 2, 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 1 ओवर 2। तो 3 की पावर 1 ओवर 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट 3 के इक्वल है। अगर आप कैलकुलेटर साइंटिफिक है तो उसमें आपका वैसे ही आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू -4 ओवर, अब ये ऐसे ही आ जाएगी, एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी और एक आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें, अंडर रूट 3 और -4 ओवर अंडर रूट 3, ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट जो है 4 5 6 ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप देखें, इसको आप समझें और इसको करें। अगर आपको कोई समझ नहीं आती आप इसको कमेंट्स में भी लिख के आप पूछ सकते हो, जो चीज़ जिस जहाँ से आपको समझ नहीं आती या जिस पॉइंट से आपको समझ नहीं आएगी तो वो मैं आपको बता दूँगी। इसका फोर्थ पार्ट देखें, 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। इसको अरेंज करेंगे, 4x², इधर आगे -3x और -14 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका फोर्थ पार्ट था। इसी तरह 5 जो है उसको अरेंज कर लेंगे कि 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0 है। इसको अरेंज करें क्योंकि x² के बाद आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए। 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद आप a, b और c की वैल्यू फाइंड करें और इसको कर लें। जो इसका 6 पार्ट है वो अरेंज फॉर्म में ही है, इसको आप सॉल्व करें। अगर आपका स्क्वायर रूट में सपोज करें आपके स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आ जाती है 40, अब 40 जो है वो 10 4 दा 40 होते हैं, तो आपको पता है कि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर इसका बन सकता है। तो हम इसका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो ये इससे कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का कोई आए तो आप उसके प्राइम फैक्टर बना के देख लिया करें और उसके बाद जो उसमें से परफेक्ट स्क्वायर बने उसको बाहर निकाल लें। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा, कॉमन लेके फिर आप उसको करें सॉल्व, तो आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट से लेके आपका 6 तक आपका जो है वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल इंशाल्लाह हम फिर इसका 7 8 9 और 10, ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये एक्सरसाइज आती है, तो कल हम इंशाल्लाह इसका 7 8 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।